गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। हाँ जी, सही सुना आपने, बीपीएससी टीआरई 4 का आगाज हो चुका है। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। ऐसे में हम जानेंगे उन चीजों के बदलावों के बारे में जो कि आपको टीआरई 4 में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जानेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स के एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आपको हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज हुई है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन, यानी कि जो प्राइमरी के जो टीचर्स बनेंगे उनके लिए इस बार का जो कंपटीशन है वो टफ होने वाला है। तो पहली बात तो ये रही। आइए जानेंगे नेक्स्ट। टीआरई 3 भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 के लिए जो है सूचना जारी करेगा आयोग। इसके अलावा आगे की बात करूं तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं यानी कि जो प्राइमरी के टीचर्स हैं, 1 to 5 के टीचर्स हैं, उनके लिए इस बार का जो कंपटीशन है वो टफ हो सकता है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो आवेदक हैं यानी कि इस बार जो अप्लाई करेंगे वो 4 लाख से पार हो सकते हैं, यानी कि इनके अकॉर्डिंग 4 लाख प्लस कैंडिडेट जो है वो इस बार अप्लाई करेंगे टीआरई 4 के लिए। तो एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। अच्छा भैया, इतने कंपटीशन कहां से आ रहे हैं, क्या हुआ ऐसा, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद इसको कंप्लीट कर चुका है। टीआरई 3 लगभग काउंसलिंग भी 21 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैसेजेस भी लोगों के पास आने लग गए हैं। उसके बाद जो है वो चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जो है वो जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें जो प्राइमरी टीचर्स हैं यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए वैकेंसी से अधिक आवेदक रहने की उम्मीद है। यानी कि एक्सपर्ट के हिसाब से इस बार की जो परीक्षा है वो काफी ज्यादा टफ होने वाली है। तो वो अभ्यर्थी जो कि इस बार टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी को एक बहुत अच्छे लेवल के तैयारी की जरूरत है, क्योंकि इस बार आपको बहुत टफ कंपटीशन ना केवल प्राइमरी बल्कि 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में भी देखने को मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए आप सभी कमर कस के। बात करूं आगे की, अब क्या हुआ ऐसा कि प्राइमरी में कंपटीशन ज्यादा हो गया। डिस्टेंस मोड यानी कि जो एसओएल से जो करते हैं या फिर एनआईओएस से जो जिन्होंने डीएलएड किया है वो अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है वो क्लीन चिट मिल चुकी है। इसीलिए संभावना ये दिखाई जा रही है कि टीआरई 4 में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचरों के पदों के लिए आवेदकों की संख्या जो है वो 3 से 4 लाख तक हो सकती है। यानी कि वो अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ उन लोगों की जो संख्या है वो 3 to 4 लाख प्लस हो सकती है, यानी कि जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं आगे की बात करें तो पहले के जो 1,34,000 आवेदक हैं वो भी इस बार अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे, जिनमें से करीब 50,000 वैसे हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे जो कि पिछली बार जो बहाली निकली थी यानी कि जो टीआरई 3 निकली थी उसमें वो शामिल नहीं हो सके थे, वो लोग भी इस बार अप्लाई करेंगे फिर से। इसके अलावा जो नए जिन्होंने नए लेवल पे बीएड किया हुआ है वो भी इस बार अप्लाई करेंगे। तो एक्सपर्ट की अगर हम माने तो इस बार प्राइमरी की जो संख्या है प्राइमरी अभ्यर्थी की वो 4 लाख के भी पार हो सकती है, यानी कि अपने आप में एक टफेस्ट कंपटीशन है। लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों के 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदन आए थे, और इस बार टीआरई 4 के लिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती आएगी। मतलब 80,000 टोटल वैकेंसी आएगी। 80,000 यानी कि प्राइमरी में भी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 चारों का मिला के 80,000 इस बार टीआरई 4 में आपको कम से कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस दौरान टीआरई 3 के भी कुछ सीटें खाली रह गई थी। 21,397 पद अभी भी खाली हैं टीआरई 3 से। इनमें अभी प्राथमिक शिक्षकों के पद जो है वो तय नहीं है। आगे की बात करें, लेकिन पद जितने भी हों आवेदकों की जो संख्या है वो काफी रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अब बात करेंगे प्राइमरी शिक्षकों की। कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित उम्मीदवार को प्रति माह 48,880 रुपए का वेतन मिलेगा, जिसमें भत्ते वगैरह भी इंक्लूडेड है। यानी कि जो ग्रॉस सैलरी है हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 1 to 5 की। तो अगर आप 1 to 5 के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो आपका इनमें से एक कोई भी आपका होना चाहिए। सबसे पहले उम्मीदवार अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा यानी कि 12th या फिर इसके कोई भी समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ उन्होंने कंप्लीट किया हो, यानी कि कम से कम 50% स्कोर किया हो, और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में कम से कम 2 साल का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, या फिर उम्मीदवार कम से कम 50% अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12th या फिर पूरी की हो, और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BELED की हो। 4 वर्ष का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि प्राइमरी के लिए होता है वो कंप्लीट किया हो। इसके अलावा और हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो या फिर कम से कम 45% के साथ साथ 12th कंप्लीट किया हो, और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हो या उपस्थित हो, या 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि बीएड, और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड या फिर जो स्पेशल बीएड होता है उसमें भी 2 साल का डिप्लोमा किया है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि प्राइमरी टीचर्स के लिए नेसेसरी मांगा गया है इस बार TRE 4 में अप्लाई करने के लिए। वहीं आगे की बात करूं तो प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक और 2 वर्षीय डिप्लोमा, इसके अलावा सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 भी आपके पास जो है वो पास आउट होना चाहिए। सीटेट जो कि सेंट्रल वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और बीटेट यानी कि जो बिहार का अपना टेट होता है पेपर 1, ये दोनों जो है आपका एक, इन दोनों में से कोई भी एक आपका एक क्लियर होना चाहिए। वहीं बात करूं आगे की तो सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से जिन्होंने DLED किया था उनकी डिग्री को भी वैलिड कर दिया है। पहले ये लोग इनवैलिड हो गए थे लेकिन अब इनको भी वैलिड कर दिया है। इसीलिए यही कारण है कि शिक्षकों की नियुक्ति में 3 से 4 लाख तक आवेदक सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के हो सकते हैं, क्योंकि NIOS से जिन्होंने DLED किया है इनकी संख्या भी करीब 1,84,000 हैं, और इसके अतिरिक्त जो रेगुलर बेसिस पे जिन्होंने DLED किया है उनकी संख्या भी अच्छी खासी होगी। तो ये थी पूरी खबर जिसमें हमने डिस्कस किया कि TRE 4 में आपको प्राइमरी यानी कि 1 to 5 का जो कंपटीशन है वो आपको हाई देखने को मिलने वाला है। फिर हमने कारण पे चर्चा की कि क्या रीजंस हैं, और उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे रोशनी डाला। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।